तो इस वक्त हम एक बार फिर से पार्ट 2 MTV राजस्थान के फेसबुक पेज लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मांगलियावास का जो हाईवे है वो हम आपको सीधा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुर्जर समाज ने दोनों तरफ के जो हाईवे हैं उसको यहाँ पर जाम किया है। आपके सामने सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और MTV राजस्थान पर MTV राजस्थान के फेसबुक पेज लाइव पर आपको इस वक्त हम सीधी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो पूरा जो हाईवे है जो दिल्ली से अहमदाबाद को कनेक्ट करता है ये हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। इस जो मांगलियावास गांव है, मांगलियावास गांव के जो कल्पवृक्ष मंदिर यहाँ पर है वहाँ पर पंचायत हुई थी और उस पंचायत के अंदर महापंचायत में ये फैसला हुआ है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ पर हाईवे को जाम किया जाएगा। और उसके बाद की आपको हम सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जाम हाल ही में लगना शुरू हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरा एक और रोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पुलिस के आला जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ड्रोन के जरिए से यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। और जो दूसरा रास्ता यहाँ से निकलता है उसको भी रोकने की कोशिश, क्योंकि पुलिस अगर डाइवर्जन का विकल्प जो है अगर उसका चयन करती है तो किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। लेकिन गुर्जर समुदाय ने अपनी रणनीति के अंदर इस बात को भी लिया है कि जो डाइवर्जन अगर रूट किया जाता है तो किसी भी प्रकार से यहाँ से गाड़ी जानी नहीं चाहिए। आपके सामने सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें MTV राजस्थान पर है। पुलिस का जो जाब्ता है वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सामने यहाँ पे लगा हुआ है। और ये तमाम जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं सीधी। तमाम जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर सड़कों के ऊपर बैठ चुके हैं। पुलिस का जो जाब्ता है पूरा वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है। और उसके बाद कुछ दो जो सड़क जाते हैं आने और जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से रोक दिया है। यहाँ पर गुर्जर समुदाय के जो युवा हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये दूसरा जो रास्ता है जहाँ हम बता रहे हैं कि पुलिस डाइवर्जन का विकल्प जो है उसका चयन कर सकती है। करने के साथ ही इस बात की जानकारी गुर्जर समुदाय के लोगों को भी थी, इसलिए उन्होंने इस चौराहे का चयन किया है कि ये चौराहा वो चौराहा है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस का आला जवान जो अतिरिक्त जाब्ता है वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और आ रहा है। ये दूसरा रास्ता है मांगलियावास गांव से निकलकर जो सीधे हाईवे को जोड़ता है। इसको आप देख लीजिए यहाँ पर कि इसको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जिन गाड़ियों के अंदर परिवार जा रहे हैं उन परिवारों को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। और लेकिन जो ट्रक हैं उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर परिवार हैं उनको जाने दिया जा रहा है। और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो इस वक्त यहाँ पर आ गया है और वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। स्थिति जो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। एहतियातन तौर पर 108 गाड़ी है। सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि जो 2 हाईवे थे उन दोनों हाईवों के ऊपर गुर्जर समुदाय ने अपना कब्जा कर लिया है। और अब इस यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई है। जाम यहाँ पर पूरी तरीके से लगा दिया, यानी कि NH8 इस वक्त जो है बंद है, ब्लॉक हो गया है। लेकिन केवल सांकेतिक तौर पर आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस को भी यहाँ पे जाने दिया गया है। यानी कि इस बार की जो रणनीति आंदोलन की बनाई गई है गुर्जर समुदाय के जरिए वो इस बात की बनाई गई है कि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ यहाँ पर ना हो। अगर कोई एम्बुलेंस है या दूध की गाड़ी है या सब्जी की गाड़ी है तो उसको यहाँ से जाने दिया जाए। हाँ, बाकी के जो ट्रक हैं या हम बात करें स्लीपर कोच जो बसेस है अगर उनकी हम बात करें उनकी यहाँ से रवानगी नहीं हो रही है। ये देखिए आप तमाम गुर्जर नेता जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठ गए हैं और बैठकर अपनी बातों को रख रहे हैं। अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ से ये लोग कर रहे हैं। जैसा हम बता रहे हैं आपको लगातार कि पुलिस प्रशासन जो है वो ड्रोन के जरिए आपको मेरे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ड्रोन के जरिए यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। और तमाम लोग गुर्जर समुदाय के यहाँ पर बैठे हैं। इससे तकरीबन 1.5 साल पहले भी जब आंदोलन की हवा एक बार तेज हुई थी तो बांदरवाड़ा और नसीराबाद का जो रोड जो सड़क थी वहाँ से जाम किया गया था। ये देखिए आप, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 3 सड़क हैं, तीनों सड़कों के ऊपर गुर्जर समुदाय का कब्जा है।
एक जो हाईवे आने जाने का जो रास्ता है वो है, और एक जो रास्ता है जो वैकल्पिक तौर पर पुलिस उसका चयन कर सकती थी, लेकिन उसको भी गुर्जर समुदाय ने अपनी रणनीति के चलते अब उसको बंद कर दिया है। और अब आपके सामने सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम व्हीकल्स जो हैं वो आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, और उसके साथ साथ ये पुलिस के तमाम जो आला जवान हैं, अतिरिक्त जाब्ता है, वो इस वक्त यहाँ पर तैनात कर रखा है एहतियातन तौर पर। और सबसे खास बात यह है कि इस बार की जो महापंचायत है, उस महापंचायत में इस बात की घोषणा और ऐलान और फैसला भी हुआ है कि किसी प्रकार से आम समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एम्बुलेंस या दूध की गाड़ी अगर आपको दिखाई देती है तो उसकी रवानगी ज़रूरी है करना, और इसीलिए तमाम जो गुर्जर समुदाय के नेता हैं उन्होंने अपने तमाम गुर्जर समुदाय के जो युवक हैं उनको इस बात की जानकारी दी है कि जो भी फैसला आंदोलन करते वक्त किया जाएगा उसको तमाम लोगों को मानना पड़ेगा। अगर उठना है तो उठना पड़ेगा, अगर कहीं और जाना है तो कहीं और भी जाना पड़ेगा। ये फैसला महापंचायत ने किया है। और उसके बाद आपके सामने ये सीधी तस्वीर है, यहाँ से कल्पवृक्ष जो मंदिर है जहाँ पर महापंचायत बैठी थी वो तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और 1.5 किलोमीटर की दूरी के बाद में यहाँ पे तमाम गुर्जर समुदाय के जो नेता हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं और जो युवा हैं, वो इस वक्त हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जाम यहाँ पर जो है वो लगा दिया है। पुलिस का जाब्ता जो है हम आपके सामने बिल्कुल दिखा रहे हैं कि कितना अतिरिक्त जाब्ता जो है इस वक्त यहाँ पर तैनात कर रखा है एहतियातन तौर पर। व्यवस्थाएं जो है वो भी अंडर कंट्रोल है, किसी प्रकार की कोई आगजनी जैसी कोई बातचीत यहाँ पर नहीं है, यानी कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो अंडर कंट्रोल पुलिस के है। हम आपको एक दूसरी तस्वीर है जो जयपुर से इस वक्त सड़क आती है, वो सड़क हम आपको दिखाते हैं कि ये उस सड़क का क्या हाल है, उस हाईवे का काम है। यानी कि तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर गुर्जर समुदाय के लोग बैठे हैं। पुलिस ने एहतियातन इस जो हाईवे को है पहले ही 100 मीटर पहले ही यहाँ पर रोक दिया है, जैसे कि गाड़ियां जितनी आपको दिखाई दे रही होंगी तकरीबन। हालांकि अभी जो जाम है वो बहुत लंबा नहीं दिखाई दे रहा है, तकरीबन 100 मीटर का ये जाम यहाँ पर दिखाई दे रहा लगा हुआ। लेकिन अगर हम वैकल्पिक मार्ग की बात करें जिसका चयन पुलिस ने पहले कर लिया था, पुलिस को ये लगातार जानकारी दी थी कि मंगलियावास का जो हाईवे है उसको रोक दिया जाएगा और उसके बाद वैकल्पिक मार्ग को यूज किया जाएगा, लेकिन गुर्जर समुदाय ने उस रणनीति को यहाँ पर विफल किया। और उसके बाद आपके सामने जो दूसरा रास्ता है उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो जाम दिखाई दे रहा है ये तकरीबन 1 किलोमीटर का जाम है, लेकिन जो NH8 के ऊपर इस वक्त जो जाम है वो इतना लंबा नहीं नजर आता है। 100 मीटर की जो दूरी है वो जयपुर की तरफ रूट पे है, और दिल्ली से जब गाड़ियाँ अहमदाबाद से जब गाड़ियाँ आती हैं तब वहाँ पर आपको बहुत नज़दीक में दिखाई देता है कि बहुत नज़दीक गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ड्रोन की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर है। पुलिस के अतिरिक्त जाब्ता हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात है। लेकिन इस बार इस आंदोलन में एक खास बात हमको जो नज़र आ रही है वो ये भी नज़र आ रही है। देखिए आप, थोड़ी देर सांकेतिक तौर पे हुआ और उसके बाद में अब यहाँ से जो आवाजाही है, जो मूवमेंट है, उसको खोल दिया गया है। पुलिस के जवानों ने अपने तमाम लोगों को वहाँ पर, गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद में ये देखिए, ये जब खुला है तो उसके बाद जैसे ही चालू हुआ उसके बाद वापस से इन लोगों ने रोक दिया है। जैसे तैसे खोलने का, वैकल्पिक मार्ग खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद अब सब लोग वहाँ से उठकर इस तरफ आ रहे हैं कि खोलने की कोशिश जो की गई थी तो उस कोशिश को यहाँ पर वापस आके रोक दिया गया है। और तमाम जो लोग उस जगह पे बैठे हुए थे वो वहाँ से इधर आ चुके हैं। और देख लीजिए आप कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जिस रास्ते का उपयोग करना था, लेकिन उस रास्ते को शुरू करने की जो कोशिश की गई थी उसको यहाँ पर गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर विफल कर दिया है। और वापस से अब उस ट्रैक से यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। ये आपके सामने जो है ये इस वक्त दिख रहा है आपको पूरा। और ये आंदोलन ने पहली मर्तबा, देख लीजिए आप, जब रास्ता खुला था तो पुलिस और प्रशासन के साथ ये जो बातचीत है उस बातचीत और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के जरिए यहाँ पर रोक दिया गया है। सबसे खास बात जो हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जो इस महापंचायत है, इस महापंचायत में इस बात पर फैसला हुआ था कि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एम्बुलेंस या दूध की गाड़ी आती है तो उसको रवाना किया जाए। और ऐसा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। जब हमने देखा है, जब जाम लगाया गया था तो उस दौरान जो परिवार जा रहे थे कार में तो उनको यहाँ पे जाने का मौका
दिया गया था, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल हैं जिसमें ट्रक हैं और जो स्लीपिंग कोच बसेस हैं, उन बसेस की रवानगी फिलहाल नहीं है। यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता है, अंडर कंट्रोल पूरी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन कितनी देर ये रहेगा इसके बारे में अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा सकता है कि ये जो जाम है ये कितनी देर रहेगा। लेकिन महापंचायत में इस बात को लेकर फैसला हुआ था कि अगर 1.5 से 2 घंटे तक इस जाम को लगाना पड़ा तो लगाया जाएगा, और उसके बाद आगे किस रणनीति के ऊपर काम किया जाएगा इसको भी देखा जाएगा। तो MTV राजस्थान पर हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं, और इसके बाद भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि क्या यहाँ से अपडेट रहता है, आगे का क्या फैसला जो है वो यहाँ का रहता है, यहाँ पर क्या फैसला किया जाता है, उसके बाद में आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से अजमेर के आसपास के इलाकों में रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो गुर्जर समुदाय के लोग, यहाँ पर जो नेता बैठे हैं, इनको तय करनी है, और सड़क पर इस वक्त बिल्कुल बैठे हुए हैं। इसलिए तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं।